हेलो दोस्तों, दिस इज़ विवेक। वेलकम बैक टू द जियोग्राफी एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो भी इंडिया का लोकेशन था उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम उसी सीरीज़ के आगे हम देखेंगे कि पार्ट सेकंड में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं हमेशा डिस्कस कर ही लेता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर की अगर हम थीम देखें तो सबसे पहले हम इंडिया के साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड का क्या रिलेशन है एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी। और तीसरा हम ये देखेंगे इंडिया किन किन अदर कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी कि इंडिया एंड इट्स नेबर। तो आज हमारी जो चर्चा है वो इन्हीं 3 टॉपिक्स के रिगार्डिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो देखते हैं। अगर हम इंडिया के साइज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ, कुछ फैक्ट्स एंड डिटेल्स को देख लेंगे। उसके बाद हम फिर से चैप्टर पे आएंगे और लाइन बाय लाइन आपको दिखाते चलेंगे कि जो मैंने भी बताया वो सच में इस बुक से है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अगर इंडिया के साइज़ की बात करें तो आप सबको ये पता होगा कि इंडिया जो है इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसके एरिया की बात करें, क्योंकि अगर ये कंट्री है तो इसका कुछ ना कुछ लैंड एरिया होगा, कुछ ना कुछ बाउंड्री होगा इसका। तो अगर हम इसके लैंड एरिया की बात करें, टोटल लैंड एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे अगर हम इसके टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें, टोटल लैंड बाउंड्री, तो इसका टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। अब क्योंकि इंडिया का लैंड बाउंड्री है, अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि इंडिया जो है वाटर के साथ भी बाउंड्री सेट करता है। तो जो बाउंड्री वाटर के साथ सेट करता है उसको कोस्ट लाइन बाउंड्री कहते हैं। तो कोस्ट लाइन बाउंड्री कितना है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करें तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें अंडमान और निकोबार भी इंक्लूडेड है। ठीक है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा और देखें तो इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है, ये क्या होता है लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो इसको हम समझेंगे एक बार, बट पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है इसका जो टोटल डिफरेंस है दोनों का अलग अलग, वो है 30 डिग्री। आगे हम बात करें तो इसी लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के डिफरेंस की वजह से इंडिया में जो हमें गुजरात से लेकर के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को कंपेयर करें तो इनके बीच का जो टोटल टाइम गैप है वो 2 आवर का हो जाता है। अब ये टाइम गैप क्या होता है, ये 2 आवर कैसे है, इसको भी हम देखेंगे। बट अगर हम इसको देखें तो इस 2 आवर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है इस पे भी हम बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है कितना पहले, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब मैंने यहाँ पे ईस्ट में लिखा क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमेशा लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। मेरिडियंस की बात कर रहे हैं ना, मेरिडियंस हमेशा लॉन्गिट्यूड्स होते हैं।
तो अगर हम ये बात करें कि स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने लॉन्गिट्यूड ही क्यों लिया, क्योंकि आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो प्लेस बताते हैं, बट जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो टाइम बताते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमेशा लॉन्गिट्यूड से पता चलता है, इसलिए हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लेते हैं। आगे हम देखेंगे जो भी मैंने अभी इसको बताया तो उसको हम समझ लेते हैं एक बार फिर से। आपको कुछ इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी कंट्री होता है तो उस कंट्री को भी बहुत सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा डिवाइड किया जाता है, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब ये जो लाइन देख रहे हैं ये लैटिट्यूड्स है, और ये जो लाइनें हैं ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो इंडिया के केस में भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि इंडिया का जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इन्हीं के बीच का जो गैप है उसी को लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो सेम काम ये लॉन्गिट्यूड्स के साथ हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे देखें इस लॉन्गिट्यूड्स को 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और इसी के बीच का जो डिफरेंस है उसी की वजह से हम टाइम को डिटरमाइन करते हैं, और यही जो टाइम के गैप है वो 2 आवर का है। इसी टाइम के गैप को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक लाइन खींची गई है, ये डॉटेड लाइन, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये इंडिया के बीचों बीच से होकर के जाती है, जो कि जो यहाँ पे यूपी है, यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर पास होती है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारा प्रॉब्लम था टाइम लैग का 2 आवर का, उसको सॉल्व करता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 2 आवर ही क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं आती है। तो हमने सबको साथ लेकर के चलना है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं कि 2 आवर ही क्यों है। ये बेसिक मैथ है बेसिकली। देखिए, आपको ये बात पता होगा कि जो 1 डिग्री होता है इज इक्वल टू 4 मिनट। तो अगर ये 1 डिग्री जो 4 मिनट के बराबर है तो 30 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, और 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर। इतना तो आपको आता होगा। तो अगर हम ये बात करें कि 2 आवर कैसे आया है, तो 2 आवर मैंने बताया कि ये ऐसे आया है। ये 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, और 120 मिनट इक्वल टू 2 आवर। तो आपको ये बात पता लग गया होगा कि ये टाइम डिफरेंस कहाँ से आया है। तो टाइम डिफरेंस यहाँ से आया है। आगे और भी हम देखें कि इसमें कुछ और डाउट्स लायक है क्या, ताकि आप समझ लें। तो हाँ, एक और बात है कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने ये इसी को ही क्यों लिया, क्योंकि इंडिया के केस में अगर हम देखें, एक बार फिर से मैप पे आते हैं। इंडिया के केस में अगर देखें तो यही लाइन जो है वो इंडिया को अप्रॉक्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो इंडिया के बीचों बीच से होकर के जाती है। अब क्योंकि अगर हम इंडिया के इधर देखें वेस्ट में तो सेम टाइम होगा इसके हिसाब से, और जितना दूर इधर ईस्ट में जाएंगे तो भी सेम टाइम होगा। तो टाइम के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसको लिया गया है। आगे और हम देखें इसमें, आगे हम देखेंगे इसमें जो भी जो सेकंड पार्ट है उसको, बट उसको देखने से पहले हम इसको एक बार पढ़ लें कि जो मैंने बताया वो सच में सही है भी कि नहीं। एक और चीज़ शायद छूट गया कि जो इंडिया का टोटल
जियोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। और मैंने बताया भी कि जो इंडिया का लैंड मास है अप्रॉक्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। साथ ही हम अगर ये देखें तो इंडिया इज द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15.2 थाउजेंड किलोमीटर है। और इसका अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। इसके अगर हम बाउंड्री की बात करें तो जो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सराउंडेड है हिमालयाज से, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और अगर हम इसको देखें इंडिया को, आपने देखा होगा कि ऐसे ये 22 डिग्री के आसपास आते ही ये टैपर होने लगता है। ऐसे टैपर होने का मतलब ये कोनिकल शेप लेने लगता है। तो इसी को कहते हैं कि जैसे ही ये 22 डिग्री आता है तो ये साउथ में जैसे ही जाएगा वो टैपर होने लगेगा। और अगर हम इसको और देखें, मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर के पास होता है। और यहाँ पे जो इनके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इनके बीच का जो टाइम गैप है वो 2 आवर का है। ये कह रहा है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे। तो मैंने बताया भी था कि जो लैटिट्यूड्स है वो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, बट जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो पार्ट था वो पूरा था कि इंडिया का साइज़ क्या है। आगे इसी में हम देखेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो उसको देखने के लिए एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अगर हम इंडिया और वर्ल्ड की बात करें तो जो इंडिया का लोकेशन है, इंडिया हैज़ अ लैंड मास सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। आप एक बार मैप पे आ जाएं। अगर हम ये इंडिया को देखें तो इंडिया जो है वो ये ईस्ट और ये इधर वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास जो लोकेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और यहाँ पे हम इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांस इंडियन कॉन्टिनेंट, ट्रांस इंडियन रूट के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। तो ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट क्या होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। जब हम ट्रांस इंडियन ओशन रूट के बारे में बात करें, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया से पहले कई रास्तों से ट्रेड हुआ करते थे। जो भी यहाँ पे रूट्स गए हैं, पहले ये जो रास्ता है ये यूरोप पे जा रहा है, ये रूट इधर अफ्रीका जा रहा है, ये रूट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, एक यहाँ से ये रूट जा रहा है इधर एशिया की तरफ। तो जो भी यहाँ पे ओशन के माध्यम से रूट जा रहे हैं, इन्हीं ओशन को हम ट्रांस इंडियन ओशन रूट कहते हैं। तो ये बेसिक था। आगे हम देखते हैं एक और चीज़। अगर इसमें हम देखें तो जो इंडिया है ये यहाँ पे है कि नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्गेस्ट बाउंड्री एज इंडिया विद द इंडियन ओशन। इसीलिए शायद आपने सुना भी होगा कि जो इंडियन ओशन है उसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। तो इंडियन ओशन का जो नेम है वो इंडिया के ऊपर ही है, क्योंकि आप ये बाउंड्री देख भी रहे हैं, इंडिया ही यहाँ पे पूरे इस एरिया में एक ऐसा कंट्री है जो कि इस इंडियन ओशन के साथ में लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। इसीलिए इस ओशन को हम लोग इंडियन ओशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे और भी हम चीज़ें देखें, इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है कनेक्ट करता है वर्ल्ड को बहुत सारे अलग अलग रूट्स के साथ। एक और चीज़ इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का लैंड रूट है वो बहुत ही पुराना है एज़ कम्पेयर टू इट्स मेरीटाइन रूट। अब ऐसा क्यों है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे बहुत सारे पासेज हैं जो कि फैसिलिटेट करते थे उस टाइम पे ट्रेड को। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ओशन है वो ट्रेड को हिंडर करता था, रोकता था ट्रेड होने से। इसीलिए यहाँ पे जो पहले ट्रेडिंग के लिए जो रूट का इस्तेमाल किया जाता था वो था लैंड रूट, जिसको हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा ये। तो ये यही बताया गया है कि यहाँ पे जो लैंड रूट है इंडिया के मैरीटाइन रूट से कई गुना ज़्यादा पुराना है।
जिसको हमारे उपनिषद और रामायण में भी मेंशन किया गया है, और जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़ को, अपने कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे विद द यूरोपियन कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये जो था पूरा का पूरा हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया का एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। आगे इसी में हम देखेंगे कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं और इंडिया का नेबर्स के साथ कैसा रिलेशन है। तो हम अगर इंडिया के देखें तो ये बताया गया है कि जो इंडिया है इट ऑक्युपाइज अ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन द साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये शेयर करता है पाकिस्तान और वो अफ़गानिस्तान से इन नॉर्थ वेस्ट में। एक बार हम मैप पे फिर से आते हैं, आप यहीं पे देख लीजिए। तो इंडिया का जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट है वो शेयर करता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। और वही आगे हम देखें तो नॉर्थ में नेपाल और भूटान है। म्यांमार और बांग्लादेश जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हमारा बांग्लादेश है और ये नीचे म्यांमार है। तो ये है ईस्टर्न पार्ट में। और अगर हम इसके साउदर्न नेबर्स की बात करें अक्रॉस द सी, तो यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, पहला है यहाँ पे श्रीलंका और दूसरा इधर है मालदीव। तो ये थे पूरे इंडिया के नेबर्स। एक और चीज़ हम यहाँ पे ध्यान में देंगे कि जो ये श्रीलंका है इंडिया से एक स्ट्रेट के द्वारा कनेक्ट होता है और इस स्ट्रेट को हम कहते हैं पाक स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है, शायद आपको पता होगा कि अगर दो लैंड बाउंड्री हैं जो कि एक नैरो लैंड से कनेक्ट हो रहा है बट इसके सराउंडिंग में वाटर है, तो इसको हम स्टेट कहते हैं। और यहाँ पे ये एक और चीज़ भी चीज़ है, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार भी है साथ में। लेकिन जो आइलैंड है मालदीव का वो इसके साउथ ऑफ लक्षद्वीप सिचुएटेड। अगर हम यहाँ पे लक्षद्वीप को देखें तो लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव जो है वो सिचुएटेड है। और यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और बताया गया इसके बारे में कि जो इंडिया है, इंडिया का जो रेस्ट ऑफ एशिया है उसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एटलस देखना है और आपको ये डिफाइन करना है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से पूरे पूरे एशिया में स्टैंड्स है, मतलब उसका रिलेशन कैसे है। तो ये जो था आज का पूरा हमने जो पार्ट सेकंड था उसको कवर किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशन क्या है ऐसा जियोग्राफिकल एंटिटी, और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर सेकंड के पास। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।